Good morning, students. Today we will read sexual reproduction and why the sexual mode of reproduction. मतलब कि इसकी आवश्यकता क्यों है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में लेक्चर हम आज दिया जाएगा आपको, लेक्चर हम देंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप ऑलरेडी अवेयर हैं। दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच male and female sex involved, okay, to create a new generation, to give a new generation, to give a new offspring. In this mode of reproduction, male and female sex are required, okay. तो इसमें क्या रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट हो गया, मेल एंड फीमेल सेक्सेस, ठीक, मेल एंड फीमेल सेक्स चाहिए, ये इन्वॉल्व होंगे दोनों, तभी न्यू जनरेशन क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन है व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पिछले क्लास में हम लोग वेरिएशन के बारे में पढ़े थे। हम लोग उसमें हम लोग पढ़े थे कि डू डीएनए कॉपीज एग्जैक्ट कॉपी, तो उसका आंसर क्या था, नो। एवरी टाइम देयर इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे एरर हो सकता है डीएनए कॉपी में। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस है कॉपिंग ऑफ डीएनए, और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में हर मतलब ये इसका रिजल्ट रिलायबल नहीं है, एरर के चांस है, और दिस एरर रिजल्ट इन वेरिएशन। उसी एरर से क्या होता है, वेरिएशन होता है। लेकिन ये वेरिएशन जो है इसका ये बहुत लंबे समय, कई जनरेशन के बाद आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, आप इसको नोटिस आसानी से नहीं कर सकते, ठीक। और ये वेरिएशन, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन हम पढ़े थे, इस वेरिएशन की मदद से इंडिविजुअल नहीं, स्पीसीज अपने आप को सर्वाइव कर सकता है ड्रास्टिक चेंज में। जब भी इन्वायरमेंट में अचानक कोई बदलाव आए, टेम्परेचर में या और भी चीज़ों में, जैसे वाटर लेवल में, तो वो अपने आप को किसके सहारे अपने आप को जिंदा रख सकता है, इस वेरिएशन के सहारे। तो हर इंडिविजुअल इस वेरिएशन के सहारे नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन कुछ रह सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पीसीज अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। ये वेरिएशन जो है इंडिविजुअल को तो नहीं करता है, स्पीसीज को करता है। इंडिविजुअल इसलिए हम नहीं कहेंगे, है तो इंडिविजुअल कुछ ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल जरूरी नहीं कि वेरिएशन से हेल्पफुल हो। अब ये इसका स्पीड बहुत स्लो है ना। तो अब एक नया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आया जो इसके वेरिएशन के स्पीड को स्पीड अप कर सकता था, इसको वेरिएशन को स्पीड अप, इसकी स्पीड को बढ़ा सकता था, और वो क्या था, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि दो इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं, और दो अलग अलग इंडिविजुअल जब इन्वॉल्व होंगे तो अब यहाँ पे क्या था, वेरिएशन को हम ले लेते हैं ए सेक्सुअल में और सेक्सुअल में वेरिएशन वेरी स्लो, क्या है इसमें, वेरी स्लो, बहुत धीरा है ना, इतना धीरा है कि आप इसको नोटिस नहीं कर सकते हैं। सेक्सुअल मोड में क्या है, अब क्योंकि ये वेरी स्लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेम पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट है, क्या है, सिंगल पेरेंट से, यानी सिंगल एक ही उसी पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। इसलिए वेरिएशन ज्यादा नहीं आता है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ वेरिएशन किसके वजह से आएगा,
एरर इन कॉपिंग डीएनए, डीएनए की कॉपिंग जो एरर हो रहा है उसकी वजह से यहाँ आएगा। और भी ज़्यादा एरर हो जाएगा तो ये न्यू जनरेशन सर्वाइव नहीं कर सकता है, मर जाएगा। तो बिल्कुल मामूली सा आता है, तो इसलिए ये स्लो है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल हैं, और दोनों इंडिविजुअल के आ जाने से जो न्यू जनरेशन होगा, ये न्यू जनरेशन के अंदर आप कह सकते हैं है मोर वेरिएशन, मोर ज़्यादा वेरिएशन होगा, और जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा इसके लिए आसान होगा अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना, अडॉप्ट करना। ओके, तो अब ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में मिलता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अब इसके लिए स्पेशल ऑर्गन भी डेवलप हुए, जिसमें ये जर्म सेल प्रोड्यूस होता है, और वो मतलब उस मल्टी सेलर के अंदर जितने भी सेल हैं वो सारे सेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल सेल ही इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, और वो स्पेशल सेल को हम रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल बोलेंगे या जर्म सेल बोलते हैं। ठीक, जर्म सेल भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। इसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है, मेल के अंदर फीमेल जर्म सेल, सॉरी मेल के अंदर मेल जर्म सेल, फीमेल के अंदर फीमेल जर्म सेल। ठीक है, यानी मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, इसको गैमेट भी कहते हैं। अब एक समस्या यह भी है कि डीएनए कॉपी तो इसमें भी होगी, डीएनए की कॉपी यहाँ भी होगा, लेकिन ये दोनों के डीएनए कंबाइन होकर के ज्यादा वेरिएशन आता है। ठीक, अब नया समस्या ये होगा कि सपोज कीजिए इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या मेल में कितना है? 48, इसमें भी कितना है? 48 है ना, 46। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 48। ठीक है, तो अब दोनों को मिला के क्या हो गया, कितना हो जाएगा? 8 8 16 4 4 8 96 है ना, 96। अब ये जो न्यू जनरेशन हुआ इसके अंदर आ गया 96। अब ये न्यू जनरेशन किसी के साथ रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और उसके अंदर भी 96 है, तो 96 प्लस 96 ऐसे ही स्वयं सो ये डीएनए की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और ऐसा करके एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस पृथ्वी पे सिर्फ डीएनए ही डीएनए होंगे और किसी के लिए जगह नहीं होगा। तो इस समस्या का भी समाधान चाहिए था। तो इस समस्या का समाधान क्या हुआ कि ये जो गैमेट सेल है, अब गैमेट सेल का हैप्लॉइड होने लगा, यानी उसको आधा जो डुप्लीकेट, जो डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, अपने आप को कॉपी कर रहा है, तो उसका हाफ डीएनए मेल का और हाफ डीएनए फीमेल का कंबाइन हो गए, है ना। जैसे ये डबल था, ये डबल था, लेकिन इसका सिर्फ हाफ, ये वाला नीचे वाला या इसका ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, किधर का भी, वो कंबाइन होकर के तो फिर फाइनली वो क्या आ जाएगा, ये इसका हाफ क्या आ जाएगा 24, इसका हाफ क्या आ जाएगा 24, फिर ये क्या आ जाएगा 48। तो हमेशा वो क्रोमोसोम्स की संख्या मेंटेन रहेगी, जिस स्पीसीज में जितना क्रोमोसोम्स की संख्या होना चाहिए वो उसके न्यू जनरेशन में भी क्रोमोसोम्स की संख्या उतना ही रहेगा। इसके लिए प्रोसेस आ गया कौन सा, मियोसिस। तो
मियोसिस में क्या होता है, सेल का हैप्लॉइड डिवीजन होता है, नहीं हाफ होता है ना, सेल का नहीं, डीएनए का, जो डीएनए डुप्लीकेट होता है उसका हैप्लॉइड, वो उसकी संख्या आधी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस से ये समस्या भी, जो डीएनए की संख्या लगातार बढ़ रही थी, उसको भी हम लोग उसका भी समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में आपका, और कल हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और इसका नोट्स भी आप लोग बनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बना भी रहे होंगे। थैंक यू।